छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में आज 37 खतरनाक माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर अहिंसा का रास्ता अपना लिया है और पुलिस के सामने हथियार डालकर मुख्यधारा में लौट आए हैं। ये सभी नक्सली पिछले कई सालों से जंगलों में छिपे हुए थे। इनमें कई पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए तक का इनाम घोषित कर रखा था। कुछ तो बड़े बड़े नक्सली कमांडरों के बॉडीगार्ड और दस्ते के सदस्य थे, लेकिन अब ये सब थक चुके थे और सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सामने आए। दंतेवाड़ा के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि हमारा लगातार कोशिश और स्थानीय लोगों का सहयोग रंग लाया। जो नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं वे बता रहे हैं कि जंगल में अब उनके लिए रहना मुश्किल हो गया है। पुलिस हर तरफ पहुंच रही है और गांव वाले भी अब उनका साथ नहीं दे रहे हैं। भारत सरकार, छत्तीसगढ़ शासन, दंतेवाड़ा पुलिस, स्थानीय प्रशासन एवं सीआरपीएफ सभी प्रतिबद्ध है कि यहाँ पे बस्तर में, दंतेवाड़ा में शांति स्थापित हो और विकास तेजी से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग प्रतिबद्ध भी हैं। इसके साथ ही आखिरी में मैं आप लोगों से आपके माध्यम से मैं अपील भी करूँगा कि सही मौका है, इसमें जो छत्तीसगढ़ शासन की पुनर्वास नीति का लाभ उठाएं और आत्मसमर्पण करें। तो ये तस्वीरें जब तमाम 37 नक्सली सरेंडर किए, उस वक्त की ये तस्वीरें INS 24/7 पर एक्सक्लूसिव पहुंचा रहे हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों में 12 महिला नक्सली हैं। कई पर लाखों रुपए का इनाम था। बड़े बड़े नक्सली कमांडरों के इनमें से कई बॉडीगार्ड रह चुके हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं और अब ये नक्सली जो हैं वो इन तमाम चीज़ों से थक चुके हैं। अब अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं और एक नई जिंदगी शुरू कर रहे हैं। 37 खतरनाक माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर एक नई जिंदगी को अपना लिया है। ये तस्वीरें हैं जिसमें नक्सली जो है वो हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं और अहिंसा का रास्ता अपना रहे हैं। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ पंकज सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। पंकज जी, तो एक अहम बात ये भी है ना कि सच में अब नक्सली थक चुके हैं और जब ये पता चले कि गांव वाले उनका साथ नहीं दे रहे हैं तो ये कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में अब नक्सलियों के पास दूसरा कोई चारा है नहीं। क्या कुछ जानकारी है और क्या आने वाले वक्त में हम इससे भी ज्यादा नक्सलियों के समूह को सरेंडर करते देखेंगे? बिल्कुल सही कहा कि नक्सली अब थक चुके हैं, क्योंकि इनका जो बड़ा कैडर है वो लगातार सरेंडर कर रहा है। आप देखेंगे कि आप हर 2 दिन में एक बड़ी खबर आ रही है कि किसी भी इलाके से जो इनके बड़े नक्सली लीडर हैं, जिनके सानिध्य में ये नक्सली काम करते थे, छोटे कैडर के नक्सली, वो सभी सरेंडर कर रहे हैं। जब बड़े स्तर के नक्सली सरेंडर करते हैं तो जाहिर सी बात है कि मनोबल टूटता है। आज भी इसी के तहत 33 माओवादियों का सरेंडर था। इनमें से 26 नक्सलियों के ऊपर 65 लाख रुपए का इनाम था। 8-8 लाख के इसमें 5 इनामी नक्सली थे, साथ में 5-5 लाख के 3 इनामी थे, 2-2 लाख के 4 इनामी थे, साथ 1-1 लाख और 50,000 जैसे इनाम की राशि इन पर लगी हुई थी। ये सभी इंद्रावती एरिया कमेटी, भैरमगढ़ एरिया कमेटी, मार डिवीजन में सक्रिय नक्सली थे। कुछ बड़े नक्सली लीडरों के साथ में उनके गार्ड के स्वरूप में काम करते थे, कुछ चावल पहुंचाने का काम करते थे, कुछ संगठन में कई तरीके की उन्हें जिम्मेदारियां मिली थी। कोई 5 साल से जुड़ा हुआ था, कोई 10 साल से जुड़ा हुआ था, कोई 15 साल से जुड़ा हुआ था। तो आप कुल मिला के आप अगर डायग्राम देखेंगे पूरे छत्तीसगढ़ के परिवेश में, तो जो बड़े नक्सली लीडर हैं उनका लगातार सरेंडर हो रहा है। इनके सीसीएम कैडर के बड़े नक्सली समर्पण कर रहे हैं। अभी हाल में ही अनंत ने भी समर्पण किया, सोनू दादा ने सरेंडर किया, रुपेश ने सरेंडर किया। तो जब जो इनका बड़ा कैडर है वो लगातार सरेंडर कर रहा है, साथ में हिड़मा माड़वी को मार गिराया गया मुठभेड़ में, तो अब नक्सलवाद कहीं बचा नहीं है। जो हथियारबंद नक्सली है वो लड़ने में सक्षम नहीं है। शायद यही एक मुख्य वजह है कि बड़े पैमाने पर नक्सलियों का सरेंडर हो रहा है। जो बचे कुचे वो किसी भी तरीके से पहुंचना चाह रहे हैं कि कैसे भी वो पहुंच के सरेंडर करें और अपनी जान बचा सके। जी बिल्कुल, अब जान बचाना ही एकमात्र रास्ता है, क्योंकि सरकार साफ कर चुकी है कई मर्तबा कि आप जो है सरेंडर करिए, वरना आपको सरकार जो है किसी भी कीमत पर बख्शेगी नहीं। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए पंकज। आप नजरें बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे जानकारी हासिल करते रहेंगे। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। कई नक्सलियों पर लाखों का इनाम था
और इन नक्सलियों ने सरेंडर कर दिया है। 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया है।